बहू या नौकरानी। पूरे 4 साल बाद आरव दुबई से लौटा था। दुबई में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए आरव काम करता था। आरव अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही आरव की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें शशि को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शशि मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। शिवम एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शशि के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। शिवम ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देख कर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। शिवम अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि शशि उसे देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। शिवम अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि शशि उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए शिवम उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शशि बालकनी में आकर खड़ी हो गई और शिवम की तरफ देखने लगी। शिवम भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। शिवम से नज़रें मिलते ही शशि के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। शिवम भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शशि सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई। चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद शिवम शशि को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। शिवम यही बात दूसरी बार शशि के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। शिवम अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी शिवम को मिलने आ रहे और शशि को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शशि इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय शशि के। शिवम चाहता था कि शशि भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो उस सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शशि ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त शिवम और शशि अच्छे से मिल पाए। शिवम शशि के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने शशि को परेशान ना करने का फैसला किया और उसने सोने दिया। शशि सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शशि तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। शिवम कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगे तो शिवम उठा और शशि को पुकारने लगा। जब शशि पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। शिवम हेलो बाद में शशि को देखने लगा तो शशि उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब शिवम सोचने लगा,
माँ और दीदी तो कहती थी कि शशि ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। शिवम अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शशि से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही शशि की मदद करना शुरू कर दिया था। शिवम के हाथ बटाने से शशि को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। शिवम ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शशि अब वो शशि नहीं रही थी जिसे शिवम शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शशि तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। शिवम शशि को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। शिवम का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के शिवम को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर शशि को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। शिवम हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने शिवम को समझाया था, शिवम भी उनकी बातों में आ गया। अब शिवम शशि की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने शिवम को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। शिवम ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना शिवम कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद शिवम ने यह फैसला किया कि वह अब शशि के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शशि भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने शशि को इजाज़त दे दी। शिवम चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना जाना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शशि नौकरी करती और शिवम घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शशि घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की शिवम के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शशि का हाथ ना बटाया करता। शिवम अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी शशि उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शशि तो बीमार थी, लेकिन एक बार शिवम बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में शिवम के पास सिर्फ शशि थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे शिवम को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उससे भी तो शशि के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो शशि का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसे दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शशि के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। शिवम को अब अपना दर्द शशि के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू शिवम की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शशि से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है।
दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ।